क्लास लाइव कर दिया है, क्लास लाइव हो गई ना, चलिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म में क्वेश्चन किस टाइप से पूछती है उस चीज को देखेंगे, और बौद्ध धर्म में किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है वो चीज को देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर, जो भी चैप्टर हम लोग लेंगे किस हिसाब से लेंगे, अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुई है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप से हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म। सबसे पहले लेते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म, इस पे चर्चा करेंगे। जैन धर्म में किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है ये चीज भी देखेंगे। देखिए जैन धर्म में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनती है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म में तीर्थकर की चर्चा आती है, कितने तीर्थकर थे ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। जैन धर्म में कौन से तीर्थकर की क्या संख्या है, कितने नंबर में कौन से तीर्थकर है, इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। और क्या पूछी जाती है? उसका प्रतीक चिन्ह भी, जो भी तीर्थकर है उनका प्रतीक चिन्ह भी है, तो किनका क्या प्रतीक चिन्ह है इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। किसमें? जैन धर्म में। और इसके जैन धर्म में सबसे लास्ट में पूछी जाती, महावीर स्वामी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और पार्श्वनाथ से आता है। सबसे ज्यादा जैन धर्म में किन से, कौन तीर्थकर से क्वेश्चन आती है? महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, 23वें तीर्थकर। अब पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर। इस सब की चर्चा हम लोग इसमें आज की क्लास में करेंगे। मेरा इच्छा है कि कल जो हम लोग पढ़े थोड़ा सा उसमें रिवीजन कर लें, याद करके आए कि नहीं आए थोड़ा सा वो भी चेक। कॉपी दीजिए तो कोई एक कॉपी दीजिए तो, लाइए ना। कल हम लोग पढ़े थे महाजनपद, कल की क्लास में महाजनपद। कुल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। बिहार में कितने महाजनपद है? बिहार में सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे छोटा महाजनपद, सबसे छोटा महाजनपद किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन सा? अस्मत। बज्जी की राजधानी? मगध की राजधानी? अंग की राजधानी? चंपा का प्राचीन नाम? मालनी। ठीक है, आज हम लोग जैन धर्म का चर्चा करते हैं। लिखिए जैन धर्म का इसका संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। किसे? महावीर स्वामी को माना जाता है। कोई दिक्कत? जैन धर्म में 24 तीर्थकर की चर्चा मिलती है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। इसमें 24 तीर्थकर की चर्चा मिलती है। तीर्थकर की चर्चा मिलती है। कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर से क्वेश्चन क्या पूछी जाती है ये देखिए।
कौन तीर्थकर कितने नंबर में और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कौन तीर्थकर कितने नंबर में और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अब हम लोग अब देखते हैं कि 24 तीर्थकर में जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम तीर्थकर की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? 24 का चर्चा नहीं करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद इस चैप्टर से जो जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछी गई है, जो जो क्वेश्चन अभी लिया गया है एग्जाम में, वो हम लिख के लाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से वो क्वेश्चन बन रही है कि नहीं बन, इस चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपसे बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है? इसके बाद वो चैप्टर, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं वो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि चैप्टर खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है वो हम लिख के लाए। 10 क्वेश्चन है, उसको हम चर्चा कर, उसका हम चर्चा लास्ट में करेंगे कि ये पढ़ाने के बाद आप कितना समझे और कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा, ठीक है? 24 तीर्थकर की चर्चा मिलती है। सबसे पहला तीर्थकर कौन आता है? देखिए, इधर लिखते तीर्थकर, इधर लिखते प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। एक नंबर में कौन सा है? ऋषभदेव। एक नंबर में ऋषभदेव। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल या सांड, सांड या बैल। दो नंबर में कौन है? अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह। 3 नंबर में कौन है? संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। 4 नंबर में क्या है? अभिनंदन। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर। इनका प्रतीक चिन्ह बंदर, ठीक है? नोट कीजिए। नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक है? सुमतिनाथ। प्रतीक चिन्ह चकवा। ऊपर से 5 याद कर लेते हैं, 5 नीचे से याद कर लेंगे, 5 नीचे से याद कर लेंगे। लिखिए, लिखते जाइए। इधर आ जाते हैं। 19वां मल्लीनाथ। 19वां मल्लीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। 21वां नेमिनाथ। 21वां कौन है? 21वां नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीला कमल। नेमिनाथ प्रतीक चिन्ह नील कमल या नीला कमल, नील कमल। 22वां कौन है? अरेस्ट नेमिनाथ।
इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। 23वां कौन है? 23वां है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। प्रतीक चिन्ह सर्प। नीचे कट जाएगा बोर्ड में, ठीक है। 24वां यहां लिख देते हैं। 24वां क्या है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह सिंह। प्रतीक चिन्ह सिंह। सुमति नाथ भी लगता है कट जाएगी। 5वां यहां पे लिख देते, सुमति नाथ। सुमति नाथ। प्रतीक चिन्ह चकवा। कोई दिक्कत? चकवा। चकवा, ठीक है, नोट कीजिए। लिख लिए? देखिए जैन धर्म, ये जो जैन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में देखिए। लिखा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नोट देके मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख लिए ना, मिटा दें, लिख लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, नोट। जैन शब्द का अर्थ होता है शब्द का अर्थ होता है विजेता या जीतने वाला। विजेता। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता या जीतने वाला। जीतने वाला, ठीक है। 24 तीर्थंकर में देख लिए कौन कौन इंपोर्टेंट था। ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। उसके बाद क्या था? संभवनाथ, घोड़ा। उसके बाद क्या था? अभिनंदन। अभिनंदन का बंदर। उसके बाद क्या था? सुमतिनाथ। 5वां कौन था? सुमतिनाथ। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चकवा। उधर से क्या देखे थे? 19वां कौन था? मल्लीनाथ। 19वां कौन था? मल्लीनाथ। उसका प्रतीक चिन्ह कलश। कलश था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ये मल्लीनाथ जो था ना 19वां, मात्र ये एक तीर्थकर ऐसे थे जो महिला के भेष में रहते। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि महिला के भेष में कौन से तीर्थकर रहते थे? कौन सा रहते थे? मल्लीनाथ रहते थे। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। कोई दिक्कत? कलश। 19 को हो गया। उसके बाद 21वां क्या लिखाए थे? नेमिनाथ। नेमिनाथ लिखाए थे। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वां कौन लिखाए थे? अरष्ट नेमिनाथ। अरिष्ट नेमिनाथ। प्रतीक चिन्ह संघ। प्रतीक चिन्ह संघ। प्रतीक चिन्ह संघ। उसके बाद 23वां पार्श्वनाथ। प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और महावीर स्वामी 24वां। और अंतिम, सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह सिंह। हम लोग चर्चा करते जो जो इंपोर्टेंट है इस पे अब चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन कहां से आते। पार्श्वनाथ को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको देखते हैं। 23वें तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ। ठीक है, ये पार्श्वनाथ जो था, ये पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। क्या था प्रतीक चिन्ह? सर्प था। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म काशी में। ठीक है, इनके पिता का नाम, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम। इनके पिता का नाम अश्वसेन। अश्वसेन। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित, किस वंश से? किस वंश से? इक्ष्वाकुक वंश। किस वंश से? इक्ष्वाकुक वंश। ये इक्ष्वाकुक वंश से संबंधित। इक्ष्वाकुक वंश से संबंधित। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 30 वर्ष की अवस्था में, ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिए। और गृह त्याग के कहां चल गए थे? गृह त्यागने के बाद कहां चल गए थे? सामवेद पर्वत। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? सामवेद पर्वत। गृह त्यागने के बाद ये गृह त्यागने के बाद सामवेद पर्वत, सामवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। कहां पे? किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद मिली थी? कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तपस्या के 84वें दिन बाद। कितने दिन बाद? यहां तक लिखिए, लिख लिए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, नोट देके यहां पे लिख देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति तपस्या के 84वें दिन मिला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत।
इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके माता का क्या नाम था और इनके पत्नी का क्या नाम था। दो क्वेश्चन और बनता है, दो क्वेश्चन इनसे और बनता है। क्या बनता है? पार्श्वनाथ के माता का क्या नाम था और इनके पत्नी का क्या नाम था। नोट। पार्श्वनाथ के माता का नाम बामा देवी था। क्या था? बामा देवी। और पत्नी का नाम परवावती देवी था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, लिख लिए। कितने दिन बाद? 84वें दिन। कब? 30 वर्ष अवस्था में जब गिरी त्यागने के बाद कहाँ गए थे? सामवेद पर्वत पर। ठीक है। ये पार्श्वनाथ जो था ना, जैन धर्म को मानने के लिए नियम बनाया था। क्या बनाया था? नियम। उस नियम को फॉलो कीजिएगा तभी आप जैन धर्म को अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। ठीक है। जिसे जैन धर्म में चतुरायन धर्म भी कहा जा गया। जैन धर्म का चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म में ब्रह्म शब्द जोड़कर, ब्रह्म शब्द, कौन सा शब्द? ब्रह्म शब्द। कौन? ब्रह्म शब्द जोड़कर क्या किया गया था? पंचायन धर्म बना गया था। ब्रह्म शब्द किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चतुरायन धर्म जो पार्श्वनाथ ने दिया था, उसमें ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म किसके द्वारा बनाया गया था? महावीर शब्द। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पंचायन धर्म किसने बनाया? कौन सा शब्द जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं महावीर स्वामी। किसका चर्चा करेंगे? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी से पहले चतुरायन धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चतुरायन धर्म क्या क्या था? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चतुरायन धर्म एग्जाम्पल में दे देगा कि कौन कौन इसमें आता है। ठीक है, चतुरायन धर्म। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा चतुरायन धर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन मिला था बीच में प्रीवियस ईयर जब देख रहे थे कि चतुरायन धर्म मतलब एग्जाम्पल में दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, इनमें से कौन चतुरायन धर्म के अंतर्गत नहीं आता। कौन इसमें चतुरायन धर्म के अंतर्गत नहीं आता है? चतुरायन धर्म कितने थे? 4। कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, असत और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा और कौन था? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह और असत्य। असत्य, अपरिग्रह, परिग्रह। सत्य का मतलब क्या? झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब क्या? अहिंसा का मतलब किसी का जीव का हत्या नहीं करना, मतलब हिंसा नहीं करना, जीव का हत्या। और सत्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। और सत्य का मतलब, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना। कभी भी हमको धन का संचय, अगर जैन धर्म अगर मानना चाहते हैं, कौन दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ। क्या दिया था? चतुरायन। चतुरायन धर्म किसने दिया था? किसने दिया था? पार्श्वनाथ। क्या मन समझ नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? समझ नहीं आ रहा है? पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीज रखा गया था? सत्य, अहिंसा, असत्य और परिग्रह। ठीक है। सत्य में क्या करना है? झूठ नहीं बोलना। सत्य का मतलब झूठ नहीं। अहिंसा का मतलब क्या? और सत्य का मतलब
चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब धन का अर्जित संचय नहीं करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी को। किसको देखेंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये जैन धर्म के 24वें क्या थे? तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कितना? 463 540 540 से इनका जन्म। देखिए 540 बोलता, लेकिन ये अपवाद क्वेश्चन। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। लेकिन जानते हैं अभी जो एनसीईआरटी बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक में, न्यू एनसीईआरटी में 599 है, 99 ईसा पूर्व BC। ठीक है, कितना है? आपसे क्वेश्चन दो टाइप से मिलेगा, या तो ये पूछेगा या तो ऑप्शन में एक ही देगा। अभी क्वेश्चन हाल फिलहाल में इसका आंसर ये ले रहा है। क्या ले रहा है? एनसीईआरटी के हिसाब। न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कितना लिखा हुआ है? 599। और इनकी मृत्यु 463 है ना, लेकिन उसकी मृत्यु अभी क्या ले रहा है? 527। इनकी मृत्यु 527। ठीक है, ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, इन्होंने घर कब छोड़ा था? गिरी कब त्यागे थे? 30 वर्ष की अवस्था में। या गिरी कब त्यागे थे? 30। किस किस कहने पर? ये जब घर छोड़े थे तो बड़े भाई नंदीवर्धन, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिरी त्यागने वक्त किनसे पूछकर महावीर स्वामी गिरी त्यागे थे? किनसे पूछकर? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था? इनका बड़ा भाई, इनका बड़ा भाई। यह गिरी त्यागे किनके कहने पर? नंदीवर्धन वर्धन को पूछकर। कोई दिक्कत है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहां चले गए थे? गिरी त्यागने के बाद कितने वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष बाद?
13वें वर्ष के बाद, गिरी त्यागने के बाद, महावीर स्वामी को गिरी त्यागने के बाद कितने वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 13वें वर्ष बाद इन्हें 13वें वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे हुई थी? किस नदी के किनारे हुआ था ये पूछता है। इसमें पूछता है किस नदी के किनारे महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी? ऋजुपालिका नदी। यहां पे ऊपर में लिख देते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के, नदी, इससे क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। किस नदी के किनारे? कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। वृक्ष पूछेगा तो वृक्ष साल वृक्ष, कोई दिक्कत? ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्या बनती है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु देख ले, इसे क्वेश्चन ये बनती है, मां देखिए क्वेश्चन इससे 4 ही 5 बनता है। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 599 में या 540, इन दोनों में कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो 540 मिलेगा या तो 599। अभी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लेगा तो 599। ठीक है। अभी जो आंसर ले रहा है एग्जाम वो 599 ले रहा है। मृत्यु का 527 में। ठीक है। कुल कितने वर्ष जीवित रहे थे? 72 वर्ष। 72 वर्ष जीवित रहे थे। पार्श्वनाथ कुल कितने वर्ष? 100 वर्ष। लगभग माना जाता है कि पार्श्वनाथ 100 वर्ष तक जीवित रहे। पार्श्वनाथ कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 में। गिरी कब तक, किनके कहने पर? नंदीवर्धन के। कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति? 13 वर्ष के बाद। कौन वृक्ष के, कौन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति? वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। 2 जैन सम्मेलन हुआ था, 2 जैन सम्मेलन हुआ था। पूछ लिया जाता है। देखिए गिरी त्यागने के 12 वर्ष, 13वें वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष, मतलब गिरी त्यागने के, अगर गिरी त्यागने के तो 13वें वर्ष, लेकिन 12 वर्ष में उसको मिला पूर्ण। अगर पूर्ण पूछे तो 13वें वर्ष बाद। ठीक है। तो 12 वर्ष हुआ ना, 13वें वर्ष बाद, तो 12 वर्ष, 13 वर्ष हो गया। अब इन क्या बोलते हैं, जैन 2 सम्मेलन हुआ था। जैन सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था पता है? पहला जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र, दूसरा गुजरात के बल्लभी में, दूसरा गुजरात के बल्लभी में। पहला इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन लाए, क्वेश्चन होगी, चैप्टर पहले खत्म करते हैं, मिटा दे। महावीर स्वामी जो थे, मोक्ष की प्राप्ति में बाधा जो आया था उसके लिए कुछ दिए थे। क्या दिए थे? नियम दिए थे। त्रिरत्न की चर्चा इसमें किए थे। मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या बताए थे? अज्ञानता को। महावीर स्वामी मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बाधा किसे माना गया था? अज्ञानता को। अज्ञानता को दूर करने के लिए क्या किया गया था? त्रिरत्न दिए थे। कौन दिए थे? महावीर स्वामी दिए थे। त्रिरत्न कौन कौन दिए ये देखिए। सबसे पहले नोट, महावीर स्वामी
मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या दिए थे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न की चर्चा की, त्रिरत्न की चर्चा की। कौन कौन था? नंबर 1 सम्यक विश्वास, सम्यक क्या था? सम्यक ज्ञान। और एक था तीसरा और अंतिम, सम्यक आचरण। ठीक है, कोई दिक्कत? सम्यक विश्वास का मतलब है कि कोई भी चीज अगर काम आप कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि इसमें हम सफलता पा लेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सफल हो जाइएगा। ज्ञान का मतलब आप जो चीज के लिए कर रहे हैं सही मार्ग उसका होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जैसे आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? एग्जाम तैयारी। आप जिस चीज का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज का, आप वो चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, ना कि कर रहे हैं रेलवे का तैयारी अब बीच में बीपीएससी में बैठ रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म, ऐसा नहीं, सबका सिलेबस अलग अलग। आप उस मतलब सटीक मतलब रास्ता को अपनाइए। आपको रेलवे में क्या पूछती है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उस सब चीज को आपको फॉलो करना, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आचरण मतलब क्या? जो आप स्टूडेंट अगर आए, अभी स्टूडेंट का क्या नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। विश्वास होना ही है। ज्ञान का मतलब सही रास्ता, सही मार्ग पे चलिएगा आपको मिल ही जाए। ये तीनों चीज होगा तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। किसने दिया था? महावीर स्वामी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि महावीर स्वामी त्रिरत्न की चर्चा किसमें है? जैन धर्म की, बौद्ध धर्म में? जैन धर्म। किसने दिया? ऑप्शन ये आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कौन नहीं आते उस टाइप से मार लीजिए। कौन कौन आता है पहले वो देख लो, कौन कौन आता है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है हम लिख के लाए, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बनता है कितना। 7 क्वेश्चन लिख के लाए हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऑप्शन हम बोलते हैं पहले, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और सुमतिनाथ। ऑप्शन, इसका आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में क्या पूछा हुआ? जैन धर्म। अब तो बन जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आवाज नहीं है, कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन सुनिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 पार्श्वनाथ, नंबर 2 ऋषभदेव, नंबर 3 महावीर स्वामी, नंबर 4 चेतक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये जानते हैं, पीसीएस छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ, 2019 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2019 के प्री में पूछा हुआ छत्तीसगढ़। एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मिलान करे, इससे क्वेश्चन आते हैं, मिलान करने भी आता है। मतलब सूची एक इधर दे दिया जैन तीर्थकर, इधर प्रतीक चिन्ह दे दिया, इधर दिया जैन तीर्थकर, इधर प्रतीक चिन्ह। अब देखिए आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मतलब किसको कहा जाता है? ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम दूसरा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। घोड़ा। महावीर स्वामी, देखिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ। देखिए प्राचीन इतिहास में
4 ही 5 वो चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-5 चैप्टर ऐसे है जिससे क्वेश्चन आता ही है, सब एग्जाम लेता है, सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और एक मगध में क्या होता है, उत्कर्ष जो भी हुआ था, प्रशासन शासन किया था, उस सब में उससे क्वेश्चन आता है। मौर्योत्तर काल से भी क्वेश्चन आता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन। बीपीएससी प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन बनाती है, 5 से 4 क्वेश्चन बनाती है, 4 से 5 क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 कुंडलग्राम, नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 3 मगध, नंबर 4 वैशाली। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस सब पूछा हुआ 2018 लास्ट एग्जाम का, 2018 तक की क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? कुंडलग्राम में। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जमाली था। प्रथम शिष्य उनका दामाद ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2013 में पूछा हुआ था। एक और देखिए, महावीर स्वामी का अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में? अर्धमगही या प्राकृत? अर्धमगही या अर्धमगही या कोई दिक्कत? क्वेश्चन बन रही है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए आप लुसेंट का सहारा लें, ठीक है। लुसेंट या घटना से जो भी इस चैप्टर को वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जैन धर्म को हम लोग खत्म कर लिया, बौद्ध धर्म को अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है।